हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स क्लास में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट। फ्रेंड्स, जैसा हमने कई बार देखा है, कई छोटे मोटे दुकानों पे या मॉल में सेल लगाए रखते हैं लोग, जिसमें कि अलग अलग तरह के डिस्काउंट दिए रहते हैं। 40% प्लस 20%, 30% प्लस 60%, इस तरह का डिस्काउंट हम हमेशा देखते हैं। अब कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, ये 40% और 20% का डिस्काउंट ऐड हो गया, 60% का डिस्काउंट देना चाहता है क्या वो, या 30% या 60% ऐड होकर 90% तक का डिस्काउंट दे देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। वो हमें कंफ्यूज करता है ये परसेंट के खेल से। उससे ही हम सब सीखेंगे इस सक्सेसिव डिस्काउंट क्लासेस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। जैसा कि सक्सेसिव से नाम से पता चलता है क्रमिक, यानी कि कोई काम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वही चीज़ हुआ हो। तो जैसे कि इसमें हमें दो परसेंटेज दिया गया है कि एक बार 40% डिस्काउंट हो जा रहा है, एक बार 20% डिस्काउंट। तो उससे कहने का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर 100% पे बेची जा रही है, यानी उसका मार्केट प्राइस वैल्यू अगर 100% है, तो उस पर दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला क्या, एक 40% का, और जो अमाउंट बचेगा 40% देने के बाद, उसके बाद उस पर 20% का डिस्काउंट। इट मीन्स कि 100% के ऊपर पहला डिस्काउंट अगर 40% का दिया गया, तो 100% पर अगर 40% का डिस्काउंट ही हो गया, तो कितना परसेंट बच गया, 60%। अब इस 60% के ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का। तो 60% के ऊपर 20% का डिस्काउंट देने के बाद इसका वैल्यू कितना का, 10% का डिस्काउंट पड़ा, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 48%। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 30% है और प्लस 60% है। इसमें भी वही कहना चाह रहा है कि पहले वो 100 रुपये का सामान अगर हुआ है, ये 100% उसकी वैल्यू है, तो उसे पहले 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा और उसके बाद उस पर 60% का, यानी पहले 30% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 70%, और उसके ऊपर 60% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 70 इंटू 60/100, यानी कि 42, यानी 70 में से 42 गया, बचा 18%। यानी कि हमें 60 और 30 ऐड होने पे कितना हो चाहिए था, 90% का डिस्काउंट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 18%। 100% माइनस होगा तो एक्चुअली मिल रहा है हमें 82% का डिस्काउंट। तो यही समझना है कि 8% हमें कंफ्यूज किया जाता है ये क्रमिक छूट दे करके। अब हम समझेंगे कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वही तरीके के आते हैं। एक होता है दो बार डिस्काउंट दिया जाता है, और एक बार होता है कि 3 लगातार डिस्काउंट दिए हैं, 30%, 20%, 10%, समथिंग जो भी हो। तो एक 2 क्रमिक देता है और 3 क्रमिक वाला छूट देता है। तो हमें ये सीखना होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है कि 2 वाले के लिए तो हमारे पास इजीली एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर हो आएगा। लेकिन वही फार्मूला अगर 3 क्रमिक छूट के लिए लगाएंगे हम, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कैओस हो जाता है। वो थोड़ा काउंट करने में या कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी खड़ा करता है हमारे सामने। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो परसेंट के ऊपर ही बना दें, और डायरेक्ट लास्ट में आंसर आ जाएगा। वो हमारे एक्स और वाई का कोई भी फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मैं थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में समझाऊँगा कि कैसे हम डायरेक्ट उसको बिना फार्मूला के ही वो आंसर ला सकते हैं। और फिर आगे क्वेश्चंस जो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम आप तो देखते ही हैं कि लगभग सारे एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस क्रमिक छूट जो है सक्सेसिव डिस्काउंट से आता ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को समझें। तो पहले फ्रेंड समझते हैं फार्मूला क्या है इसका। तो जैसा कि आपको पता होगा, फार्मूला है x + y माइनस XY/100। ये इसका फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। जैसे x में मतलब कोई भी एक 2 छूट दिया गया है, मान लीजिए 20% और 30%। तो यहाँ x कोई भी मान सकते हैं और y कोई भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक 20% का डिस्काउंट x मान लिया और y मान लिया 30%। तो हमने फार्मूला लगाया क्या, 20% प्लस 30% माइनस 20 इंटू 30/100। ये 20 और 30 जुड़ के कितना हो गया, 50, माइनस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, यानी हो गया 44% का सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दिया।
ऐसे तो देखने में लगा था कि 50% तक का डिस्काउंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कितने का डिस्काउंट दिया है? 44% का। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब मान लीजिए कि 3 छूट दिया रहता, 20, 30 और 10, तो हम क्या करते भाई, पहले इन दोनों का निकालते जैसे यहाँ निकाले हैं, और फिर इन दोनों से मिला के तीसरे के साथ करते, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस बढ़ जाता। तो अब मैं बताऊंगा आपको वो तरीका जिससे कि आप बिना ये एक्स वाई के फॉर्मूला के लगाए हुए ही डायरेक्ट वो आंसर हम ला पाएंगे। मेन बेसिक इसका समझ जाना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है उस चीज़ के साथ, ये डिस्काउंट का मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो जैसे क्या है, हमने क्या कहा, 100% की कोई वस्तु होती है, मार्केट प्राइस वैल्यू है। मान लीजिए दो वाले पे सीखते हैं हम, एक भी 20% मिला और अगले बार में 40% मिला। तो पहले इस पे 20% का डिस्काउंट जैसे पहले मैंने बताया था, तो हम करेंगे क्या कि इस डायरेक्ट और इसको डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें 100 में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 80, और ये 100 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 कितना होता है? 48, यानी कि 48। 0 0 तो वो सीधे हम 100 से वो कट जाता है। तो डायरेक्ट इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, बस इसको हम समझेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, बट 100 होगा तो वो कट ही जाएगा। तो ये 48 आया। जो 48 आता है इसको हम सीधे क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, और वो हमारा आंसर होगा। यानी कि टोटल उसका डिस्काउंट कितना दिया गया? 52% का। ऐसे कितना दिख रहा है ये? 60%, लेकिन एक्चुअली में कितना मिला उसको? 52%। एक और देखते हैं, जैसे 30% और 40% का डिस्काउंट दिया गया, तो इस पर क्या करना होगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 60, 42। इसको 100 में से माइनस किया, हो जाएगा 58% का डिस्काउंट उसने दिया। तो ये तरीका आप देख रहे हैं कि फट से हम निकाल पा रहे हैं 2 पे। तो जब 2 पे निकाल पा रहे हैं तो तीसरे में भी हमको क्या काम करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाना है। उसमें क्या करना था कि 3 पहले निकालना था, 2 पहले निकालना था, उसके बाद तीसरे में हम उस चीज़ को जो दोनों से निकला था आंसर, उसके साथ उसका फिर उस फॉर्मूला पे हम बैठाते थे, तो लंबा प्रोसेस हो जाता था वो। तो अभी हम 3 वाले पर भी बनाना सीखेंगे। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि दिया हो गया 20% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट है। क्रमिक छूट दी गई है, 3 क्रमिक छूट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे मैंने बताया कि इसको 100 में से माइनस करेंगे, तो ये बचा 80, ये बचा 70 और ये बचा 90। हम क्या करेंगे, केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 0 0 करके तो 0 ही होगा और लास्ट में वो कट जाता है। तो हम बस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 35 दिया होता, उस केस में 65 ही हो जाता, तब हम कैलकुलेट करते। लेकिन अभी 0 0 है तो 0 0 कैंसिल ही हो जाता लास्ट में। अभी क्या करेंगे, ये 8 7 56 हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, कैरी 5, 9 5 45 और 5 50। एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 2 परसेंटेज है, तो एक नीचे तो हो जाएगा 100 से ही ना, 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 यहाँ एक पॉइंट क्रिएट कर देता है, यानी कि ये कितना हो गया 50.4। अब ये जो निकलता था, जैसे पहले भी हम लोग करते थे, इसको 100 से माइनस करते थे। जब इसको 100 से माइनस करेंगे तो एक्चुअली में कितना आएगा 49.6। यही हमारा मेन डिस्काउंट हुआ, सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा यही हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हमें समझने को मिली इस चैप्टर में, और हम बिना फॉर्मूला लगाए, आप चाहें तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट जब 3 वाला देगा तब वो फॉर्मूला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और वो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम खा जाता है, और हमारा इजीली जो आंसर निकलना है वो निकलने में थोड़ा देर लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझने का, 1 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, जैसा क्वेश्चन क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। ये बोल रहा है कि 10% और एक 5% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, वो एकल छूट के बराबर है, तो वो निकालना है हमें। जैसे फॉर्मूला पे एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ आप लोगों को। क्या फॉर्मूला था, x + y माइनस xy/100। यहाँ x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, यहाँ 10 × 5/100 कर दिया, ये हो गया 15,
माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, 1/2 यानी 0.5, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 14.5%। ये हमारे पास आंसर आया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला से हम लोग जो तरीका सीखे हैं उससे बनाएंगे। यहाँ इसको 100 से माइनस करते हैं, ये हो गया 90, और ये 100 से माइनस करते हैं, ये हो गया 95। तो ये 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 बचे 45, कैरी 4, 9 9 81 और 4 85। अब 100 से माइनस करेंगे इसको तो ये क्या आएगा 14.5, सॉरी यहाँ आंसर अब 14.5 होगा, मिस्टेक हो गया, तो ये 14.5%। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 30%। यहाँ भी वो अब फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट परसेंटेज में खेलना है। ये 10% है, इसको क्या करेंगे 90, ये 30% है, इसको क्या करेंगे 70, मल्टीप्लाई किया 63, ये 63 हुआ, 100 में से माइनस किया करेंगे तो कितना हो जाएगा 37% आंसर। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15% एंड 10%। क्या करेंगे 15 माइनस होगा 100 में से 85, 10 माइनस होगा 90, 9 5 45, कैरी 4, 9 8 72 और 4 76, फिर से 90 और 85, 9 5 45 का 5, कैरी 4, 9 9 8 72 और 76। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 23.45%। आंसर आ गया, खत्म। वही हम फॉर्मूला पे जा रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। हाँ देखिए ये इसमें वो कैसे फ़ायदा करेगा ये वाला, देखिए यहाँ क्या करेंगे 80, यहाँ क्या हो जाएगा 75, यहाँ क्या हो जाएगा 85। हाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, जीरो कैंसिल हो गया, बचा 60। 60 का 85 से गुना करेंगे तो 6 5 30, कैरी 3, 8 6 48 और 3 51, ये भी जीरो कैंसिल, बचा कितना 51, 100 में से 51 गया हुआ 49% आंसर। सीधे क्वेश्चन भी आप समझ आए थे कि 20% का था, 25% का डिस्काउंट, 15% का 3 क्रमिक छूट था। तो कितना इजीली और कितने कम समय में हम बना पा रहे हैं। वही फॉर्मूला में बनाते तो एक बार यहाँ से निकालते 20 + 25 - 20 × 25/100, ये एक बार निकालते, फिर समथिंग जो आता फिर उसको फिर दूसरे वाले से करते तो लंबा जाता। इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन आएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1000। अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस शर्ट एंड देन अगेन ऑफर्स 20%। पहले क्या कहता है 10% का डिस्काउंट देता है और फिर उसके ऊपर कहता है कि 20% तक वो डिस्काउंट देंगे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हम देंगे। उसको कितना पे करने पड़ेंगे उस 1000 रुपये के शर्ट्स के लिए, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि टोटली डिस्काउंट निकाल लेते हैं, हमें पहले प्राइस से कोई मतलब नहीं है। पहला डिस्काउंट कितने का है 10% का और दूसरा डिस्काउंट 20%। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी वे में बनेगा। इसको क्या करते हैं हम 90 करते थे, इसको क्या करते थे 80 करते थे, 100 से ये माइनस करते थे और लास्ट में फिर जो आएगा उसको भी 100 से माइनस। ये जो 9 8 है 72, एक्चुअली में उसको देना कितना पड़ेगा 72% का वैल्यू उसको चुकता करना है और इसी को हम 100 में से माइनस करते हैं तो पता चलता है कि 28% का डिस्काउंट उसने दिया। तो आपसे अगर पूछता है यहाँ कि टोटल डिस्काउंट कितना उसको मिला तो 28% और उसको पे कितना करना पड़ेगा, तो बचा तो यही ना है जिसको उसने पे किया है। 100% का अगर कोई सामान है 28% का डिस्काउंट ही मिल गया उसको, तो उसको पे कितना करना पड़ेगा 72%। तो इस केस में ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, डायरेक्टली यहाँ से पता चलता है कि उस जो निकालते हैं हम यहाँ वैल्यू वो वही निकालते हैं जो उसको पे करना है 72%। तब 1000 का 72% कितना होगा 1000 × 72/100 यानी कि 720 रुपये। बहुत ईजी वे बन गया। ये सेक्शन है 720 रुपये, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 1 लाख रुपए है कि बिल पर लागू की गई 40% की छूट और 36% और 4% के 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर पूछा। देखिए यहाँ 36 और 4 देखने में तो लग रहे हैं 40 ना, तो एक्चुअली में 40 नहीं है, तभी तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों क्रमिक छूट कितना है। तो पहले 40% का वैल्यू कितना होगा, ये तो डायरेक्ट दे रहा है 40,000 हो जाएगा।
40%, 1,00,000 का 40,000 हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं, ये 36% और ये 4 है। इसको क्या करेंगे हम, इसको 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और इसको करेंगे तो 96। यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग सीख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मिनट 6 चौका 24 कैरी 2, 6 चौका 36, 9 चौका 72, 74 कैरी 7, 9 छक्का 54 और 7 61, 61.44%। अब इसको 100 में से माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा 38.56। ये पहले कितना मिल रहा था उसको, 40%, माइनस कर दो इसमें से, यही तो डिफरेंस है उसका। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1.44। अब कितना कीमत था उसका, 1,00,000 रुपए कीमत थी उसकी, तो उसको उसका 1.44% जो डिफरेंस था मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1,440 रुपये आंसर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए फिर से, क्या कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए के की कोई बिल है जिसको एक बार 40% का छूट दिया जाता है और एक 36 और 4% का दो, तो कहता है कि इसमें बेनिफिट होगा, मतलब कौन सा उन दोनों के बीच में अंतर कितने परसेंट का आएगा। वो किसी को देना था उसका बिल, तो उसके ऊपर पहले पे कितना है 40%, उसका वैल्यू सीधे 1,00,000 का 40% निकाल कर रखे हम 40,000 रुपये। और एक क्या है 36% प्लस 4%, 36% का वैल्यू यहाँ 64 निकाले, यहाँ 4 माइनस करके 100 में से 96 निकाले, दोनों गुना किया मल्टीप्लाई करके 61.44, यानी कि हमारा कितना परसेंट आया 38.56%। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट दिया तो 40% और दो क्रमिक कर दिया तो 38.56%। अंतर कितने का आ गया भाई, इन दोनों में 1.44 का है और ये तो परसेंट का है वैल्यू, हमें निकालना है पैसे का वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से, तो आ जाएगा 1,440 रुपये। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 550 रुपये, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%, सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है। 550 रुपये पर 30% की एकल छूट और उसी राशि पर 20 और 10 की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर कितना है, पैसे में बताना है। तो पहले हम परसेंट निकालेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करना, पैसा आ जाएगा। 30% यानी कि 550 का 30% निकालेंगे तो कितना, 3 5 15, 3 5 15 1 16, यानी कि 165 रुपये। ये 30% निकल गया। अब दो क्रमिक छूट है, एक है 20 और एक है 10। हम क्या कर देते हैं, इसको 80 कर दिया, 100 में से घटा के इसको 90 कर दिया, 9 8 72 हो गया, 72 यानी कि टोटल कितना परसेंट 28%। तो 28% कितना होता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस से ही आंसर निकालने, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक का 30% मिला था, एक को 28% मिला था, तो कितना मिला उसको, एक्चुअली में अंतर 2% का डिफरेंस है। तो 550 का 2% कितना होगा भाई, यहाँ 550 100, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 2 सही है 5 बार में, 5 सही है 11 बार में। फिर से थोड़ा सा ये कर दिया हमने, फिर से देख लीजिए, 550 गुने 2 बाई 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 सही है 5 बार में, 5 सही है 11 बार में, यानी कैंसिल 11। ये भी एकदम ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज ₹720, 720 रुपये उसके अंकित मूल्य है एक घड़ी के। क्या कह रहा है, मैन बॉट द सेम फॉर ₹550.80, यानी कि एक व्यक्ति उसको कितने में खरीदता है 550.80 रुपये में, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब उस पर उस 720 रुपये की घड़ी जो है उस पर 2 डिस्काउंट दिया गया। तो कितना दिया गया वो बात की बात है, दोनों देने के बाद उसको कितने की घड़ी पड़ रही है 550.80 की, ये उसको घड़ी मिली। उसने बताया कि पहली छूट तो 10% की मिल गई मुझे, लेकिन नेक्स्ट छूट कितनी मिली वो हमें बताना है। इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि पहली छूट कितनी 720 रुपये थी, इस पर कितने % की छूट मिली है, 10% की छूट मिली है। तो हम क्या करेंगे, पे कितना किया, 10% की छूट तो मिल गई, तो इसने पे किया को 90% फर्स्ट टाइम, तो 720 का 90% निकाल दिया, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 7 64, 648 रुपये उसने फर्स्ट डिस्काउंट के टाइम पे
पे किया था, लेकिन एक्चुअली में उसने पे टोटल कितना किया है 550। तो इसको हम इसमें से अगर माइनस कर दें, ये हो जाएगा 7, ये है एक कैरी हो जाएगा 14 में 5 9। तो उसको एक्चुअली में दूसरा डिस्काउंट जो है कितने रुपए का मिला है 97.2 रुपीज़ का। ये कितने मिला है 648 पे मिला है। इसको थोड़ा समझना होगा, हल्का सा पेचीदा है, बस अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। पहले क्या था कि वो 720 रुपये का सामान था, पहले 10% की छूट उसको मिल गई तो भाई 90% पे किया होगा, तो 648 रुपये का वस्तु उसको मिलना चाहिए था, लेकिन दिया उसने 550 का ही है, यानी कि दूसरा भी कोई डिस्काउंट मिला उसको। तो कितना पैसे में कितना डिस्काउंट मिला भाई 97.2 रुपीज़ का। तो ये जो डिस्काउंट पड़ा है वो इस पे मिला है उसको, क्योंकि पहला डिस्काउंट मिलने के बाद ये वैल्यू है 648। अब 97.2 को 648 से वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 97.2 648 से कितना वैल्यू है इंटू 100। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये 2 से कटेगा 3 2 4, ये 2 से कटेगा 4 8 6, एक जीरो इसमें कैरी करते हैं, एक ही जीरो यहाँ छोड़ते हैं, फिर 2 से कर लो 8 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 5 9 छक्का 54, 9 पच्चे 45 और 9 चौका 36। ये भी कटेगा, किससे कट रहा है 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 4 आ गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 300 बटा में 2 यानी 150 और 1% हट गया, यहाँ से 10 जो एक्स्ट्रा लिया था यानी 15% का। फिर से थोड़ा सा जगह कम पड़ा, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, बना देता हूँ, इतना तक तो आपने समझ लिया होगा, यहाँ क्लियर थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर से। एक्चुअली में कितना हमें डिस्काउंट मिला उसने सेकंड वाला 97.2, यहाँ मैंने देखा ये परसेंट है किसके ऊपर 648 पे। आप घर में ऐसे भी निकालेंगे तो कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देते पहले 97 ये 20, सीधे कन्फ्यूज़न ही ख़त्म कर देता हूँ। 9 से कटाइए, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 जीरो 9 8 72, 1080। फिर ये 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 से सीधे कटेगा, 8 एकम 8, 8 बट 15% आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पहले क्या कर रहा था, एक 720 रुपये का एक अंकित मूल्य वाला वस्तु था, पहला छूट 10% कर दिया गया, और लेकिन उसने 2 डिस्काउंट पाया है जिसपे उसका कीमत कितना आ रहा है 550.80। तो पहला 10% पहले डिस्काउंट लिया है, यानी 90% का वैल्यू दिया, मिला में 648 रुपये, यानी कि 550 दिया था उसने, कुल मिला कर दूसरा जो डिस्काउंट है 97.2% का था। ये किस पे मिला भाई, तो ये पहले पर डिस्काउंट देने के बाद 97.2 पे डिस्काउंट निकले 50%, दूसरा डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% का, ये 15% पर। देखिए इस पर थोड़ा इजी वे में ये बता सकता था, ये क्वेश्चंस ले सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन आप इस पे अगर समझे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा कि पहले हमने डिफ़िकल्ट को समझ लिया तो आगे इजी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If on a marked price, the difference of selling prices with a discount of 30% and 2 successive discount of 20% and 10% is ₹72। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया। कह रहा है एक अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20 और 10% की 2 क्रमिक छूट, पहले नंबर का डिफरेंस लिखा है कि छूट का बिक्री मूल्य का अंतर दे दिया। यहाँ पहले यहाँ परसेंट नहीं दिया, यहाँ उसका वैल्यू देखिए, उस जो डिस्काउंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसका वैल्यू कितना है 72 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। एक कितना परसेंट है 30%, दूसरा कितना निकलेगा, एक है 20% और एक है 10%। इस 100 में से माइनस होगा कितना होगा 80 या 90, 8 9 72, यानी कि 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28%। पहले 30% था, दूसरा 28%, डिफरेंस कितने का 2% का अंतर, यही अंतर दिया गया है कितना 72, यानी 2% का वैल्यू 72, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 72 बटा 2 गुने 100, 2 से कट गया 36, यानी कि 3600 रुपये। आंसर सी।
इजी था, समझ लेंगे इसको। एक दो बार पॉज करके आप एक दो क्वेश्चन समझेंगे एक दो बार, फिर इसके बाद बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं मैंने सारा करा दिया है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कह रहे हैं, एक कंपनी 3 प्रकार की छूट प्रदान करती है, 25%, 15%, 30%, 10% और 35% 5%। कहते हैं सबसे बेहतर ऑफर जो कस्टमर है उसको कौन, वो तो जाएगा एक अच्छे ऑफर के लिए भाई, तो जो कौन सा भाई सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है, तो हम देखेंगे दोनों तीनों का कि कितना निकल रहा है। एक का दे रहा है 25 और 15, एक दे रहा है 30 और 10 और एक दे रहा है 35 और 5। इसको क्या करेंगे, 75 गुने 85 करेंगे, जैसा करते हैं हम। इसको क्या करेंगे, 70 गुने 90 करेंगे, और इसको क्या करेंगे, 65 गुने 95 करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 कैरी 2, 7 35 7 45, 75 2 77 का 7 कैरी 7, 8 7 56 और 7 63, 63.75%। ये हो गया 63%, और ये हो गया 25 का 5 कैरी 2, 5 6 30, 90 45 और 30, 75 2 77 का 7 कैरी 7 और 9 6 का 54 और 7 61। अब देखिए इसमें क्या है, ये 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36.25% का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 37% का डिस्काउंट, और ये हो जाएगा 38.25। तो सबसे बेहतर उसको कौन सा भाई मिल रहा है डिस्काउंट सबसे ज़्यादा, थर्ड वाले पे। तो थर्ड कौन सा है, तीसरा प्रश्न। इजी था, समझ आ गया होगा आप सभी को। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सीखना है, कभी टाइम होगा तो मैं क्लास लेके इस पर बता दूंगा कैसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 75 इंटू 48 करना है तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, समथिंग जो भी है बता देंगे आगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा क्लास ये अच्छा लग रहा होगा। कुछ कमी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स में ये शेयर कीजिए। थैंक यू।